अंतिम भाग 5 विरासत और भविष्य में आपका स्वागत है, जिसमें अर्जुन अपना मिशन देश भर में फैलाता है, नीति निर्माताओं से जुड़ता है और शिक्षा का सच्चा योद्धा बन जाता है। अध्याय 30 ज्ञान क्रांति की शुरुआत 2025 का साल था। अर्जुन ने मिशन अर्जुन फाउंडेशन को देश के 12 राज्यों तक विस्तार देने का लक्ष्य रखा। हर राज्य में कम से कम एक गांव को मॉडल बनाया गया। अगर हर राज्य में एक अर्जुन खड़ा हो जाए तो हर बच्चा उजाले में जी सकता है। यही उसका विजन था। अब वह सिर्फ पढ़ा नहीं रहा था, पढ़ाने वालों को तैयार कर रहा था। अध्याय 31 सरकार की नजर। एक दिन अर्जुन को राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री से फोन आया। आपका मॉडल हमारी योजनाओं से बेहतर है, क्या आप इसे राज्य स्तरीय कार्यक्रम बना सकते हैं? अर्जुन ने मना नहीं किया, लेकिन एक शर्त रखी, सिर्फ बजट नहीं, भरोसा भी चाहिए इन बच्चों। जल्द ही उसका मॉडल ग्राम शिक्षा विस्तार योजना के तहत अपनाया गया। अध्याय 32 नीति और बदलाव। आईआईटी, एनजीओज और सरकारी विभागों के साथ मिलकर अर्जुन ने एक एजु पॉलिसी बोर्ड बनाया। अब उसकी टीम न सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी, बल्कि गांव के बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, किशोरों को करियर प्लानिंग भी देती थी। शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने की शक्ति है। अर्जुन की यही सोच अब नीति बनने लगी थी। अध्याय 33 किताब, भाषण और मिशन। अर्जुन की किताब आई मिट्टी से मिशन तक, जिसमें उसने अपनी यात्रा, संघर्ष, रणनीतियां और सिद्धांत साझा किए। देश विदेश में उसका भाषण सुना गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनेस्को और टेड ग्लोबल तक। जॉश टॉक्स के एक वीडियो में उसने कहा, गरीबी को मैं भाग्य नहीं मानता, मैं उसे चुनौती मानता हूं, जिसे मैं और आप मिलकर हरा सकते हैं। जल्द ही उसका मॉडल ग्राम शिक्षा विस्तार योजना के तहत अपनाया गया। अध्याय 32 नीति और बदलाव। आईआईटी, एनजीओज और सरकारी विभागों के साथ मिलकर अर्जुन ने 8 एडु पॉलिसी बोर्ड बनाया। अब उसकी टीम न सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी, बल्कि गांव के बुजुर्गों को डिजिटल साक्षरता, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, किशोरों को करियर प्लानिंग भी देती थी। शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने की शक्ति है। अर्जुन की यही सोच अब नीति बनने लगी थी। अध्याय 33 किताब, भाषण और मिशन। अर्जुन की किताब आई मिट्टी से मिशन तक, जिसमें उसने अपनी यात्रा, संघर्ष, रणनीतियां और सिद्धांत साझा किए। देश विदेश में उसका भाषण सुना गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनेस्को और टेड ग्लोबल तक। जॉश टॉक्स के एक वीडियो में उसने कहा, गरीबी को मैं भाग्य नहीं मानता, मैं उसे चुनौती मानता हूं, जिसे मैं और आप मिलकर हरा सकते हैं। बस। अध्याय 33 1 लाख बच्चों का सपना 2029 तक। अर्जुन की संस्था ने 1 लाख बच्चों को शिक्षा, मार्गदर्शन और स्कॉलरशिप दी थी। उसने एआई आधारित स्मार्ट लर्निंग ऐप लॉन्च किया, जो गांवों में मोबाइल पर काम करता था, बिना इंटरनेट के। नाम अर्जुन पाठशाला। स्लोगन जहां जरूरत वहीं शिक्षक। वो लखन जो कभी उसके साथ बकरी चराता था, अब मिशन अर्जुन का रीजनल डायरेक्टर था। एक दिन लखन बोला, तूने सिर्फ अपने गांव को नहीं बदला भाई, तूने जैसे हमारे वजूद को एक नाम दे दिया। अर्जुन हंसा, नाम तो तुझमें पहले से था, मैंने तो बस मिट्टी झाड़ी है। अध्याय 36 अर्जुन का सपना, सबका सपना। 2023 में जो लड़का बिना जूतों के स्कूल जाता था, 2030 में वही लड़का देश का सबसे बड़ा रूरल एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट बन चुका था। उसकी विरासत थी। 1 लाख बच्चे पढ़े, 10,000 शिक्षक तैयार हुए, 500 गांवों में ज्ञान दीप जलाए। अंतिम अध्याय 33 अंत नहीं, नई शुरुआत। एक रात अर्जुन एक छोटे गांव के कार्यक्रम से लौट रहा था। पास बैठा एक बच्चा बोला, सर, क्या मैं भी आईआईटी जा सकता हूं? अर्जुन झुका, उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो बेटा, अगर तुम खुद को वही समझो। बच्चा मुस्कराया और एक नया अर्जुन जन्म ले चुका था। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छी और सच्ची मोटिवेशन कहानी हम लाते रहें, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।